हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एनालाइज्ड प्लस पे। आज हम करने वाले हैं एनालिसिस आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम सभी ने अभी 15 अगस्त को मनाया है, 15 अगस्त को जो हमने सेलिब्रेट किया है। उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, बेसिकली हमारे अचीवमेंट्स क्या रहे हैं। हाँ, हमने कई सारी चीज़ें अचीव की हैं, 2-3 चीज़ें जो हम आज एनालाइज करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। और अब हमें क्या करना चाहिए नेशनल फ्लैग कोड के हिसाब से, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हम देख सकते हैं हमारे सामने है, हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत 30 करोड़ लगभग झंडे बिके हैं। 30 करोड़ झंडे बिके हैं, 500 करोड़ का लगभग बिजनेस हुआ है। 30 करोड़ झंडे बिके हैं और 500 करोड़ का लगभग बिजनेस हुआ है। उसके बाद हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत हम सभी ने अपने अपने सेल्फीज, हम सभी ने नहीं, लगभग कई लोगों ने अपनी सेल्फीज डाली हर घर तिरंगा वेबसाइट पे, और लगभग देखा जाए तो एक लगभग 5 करोड़ सेल्फीज अपलोड हुई हैं, जो अपने में एक कीर्तिमान है। 5 करोड़ सेल्फीज अपलोड हुई हैं, ये दिखाती हैं इंडिया कितना ज्यादा यूनाइटेड है। एक फ्लैग को, अपने फ्लैग को लेके कितना ज्यादा फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए हम कितने ज्यादा यूनाइटेड हैं, ये दिखाता है। और जो चीज एनालाइज करने के लायक है, जिस चीज के लिए हमें बहुत गर्व होगा, हमें बहुत अच्छा लगा था, वो क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने एक सेट किया है फॉर लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ वेविंग ट्राइकलर। जैसे फॉर्मेशंस बनाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं और एक फॉर्मेशन बनता है जिसमें कि जो हम भी चाहते हैं, ऐसे होता है मिलके 45 एक नंबर बना दिया, लोग इकट्ठा हुए हैं, एक सेट बना के मान लो 45 बना दिया नंबर एक, ऐसा। तो ऐसे ही ट्राई कलर एक बनाया गया, जो जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया सबसे लार्जेस्ट ट्राई कलर के लिए, जो कुछ ऐसा दिखता है। मैं दिखाना चाहता हूं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। गौरव करने की बात है, नहीं देख के रोए खड़े हो जाएं, ये ऐसी चीज है। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो हमने सेट किया है। और अब हमें क्या करना है, अब हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। देखिए, 30 करोड़ झंडे फहराए गए हैं, 30 करोड़ तिरंगे बिके हैं। तो जिम्मेदारी बस हमारी झंडा फहराने तक नहीं थी, अब हमारी असली जिम्मेदारी शुरू होती है। क्योंकि अब अमृत महोत्सव तो हम लोग का जो था वो, वैसे ये पूरा साल अमृत काल चल रहा है, जिसमें हम लोग शुरू चले गए, एंटर कर चुके हैं। मगर अब हम सबने झंडे फहरा दिए हैं, अब हमारी बारी है, असली जिम्मेदारी शुरू होती है। क्योंकि नेशनल फ्लैग कोड के हिसाब से हम झंडे फहराने के कुछ नियम हैं, उनके तहत हमें काम करना चाहिए। हम झंडे जब फहराते हैं, आप सभी को झंडे फहराने की अनुमति है, हमने फहराई भी है। मगर अब हमें क्या करना है, नेशनल फ्लैग कोड के हिसाब से आप कभी भी एक डैमेज्ड या क्षतिग्रस्त झंडा नहीं फहरा सकते हैं। तो अब अगर आप फहराना चाहते हैं कि साल भर आपके छत पर झंडा फहरता रहे, तो आपको अब जिम्मेदारी के साथ उसका देखभाल करना होगा और उसे बदलते रहना होगा, ताकि वो झंडे का कलर फेड ना हो, वो झंडा साफ सुथरा दिखे सही से। क्यों? क्योंकि हमारे आन बान शान की बात है। आज मैं ये वीडियो क्यों लाया हूं, ये क्यों शेयर कर रहा हूं ये बात, क्योंकि ये दिखा कि सभी ने, लगभग हम सभी ने मिलके आजादी का अमृत महोत्सव मनाया सही से। मगर अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हम झंडे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। मैं जब पिछले बार स्टूडियो जा रहा था, स्टूडियो से घर जा रहा था, और आज जब स्टूडियो से के लिए घर से वापस आ रहा था, तो मैं बहुत देखकर ये आहत हुआ कि कैसे लोगों ने झंडे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लोग भूल रहे हैं। तिरंगा जो हमारी आन बान शान, हमारे देश की पहचान है, जिसपे हमारे देश के सैकड़ों नहीं हजारों सैनिकों ने शहादत दी है, उसकी अवहेलना अब हम कर रहे हैं। आप, हमें कोई इमेज दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आसपास देख लीजिए, घर के क्या देखने को मिल रहा है। कहीं पे भी लोग तिरंगा लगा के छोड़ दिए, वो टेढ़ा है, गिरा हुआ है, फेड हो गया है। तो अब हमें करना क्या है? अगर आपने हर घर तिरंगा कैंपेन को सही से फॉलो किया होगा, तो आपको ये पता होगा कि अब हमें उस उतार के फोल्ड करके रख देना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे फोल्ड करने का तरीका क्या है, मैं वो एनालाइज करके बताऊंगा। और अगर वो तिरंगा फेड हो गया है, वो तिरंगा क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसे डिस्पोज करने का तरीका क्या है नेशनल फ्लैग कोड के हिसाब से, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले झंडा को फोल्ड कर, तिरंगे को फोल्ड करने का जो असली तरीका है वो आपके सामने है। आपको करना क्या है, पहले प्लेस द फ्लैग हॉरिजॉन्टली, सबसे पहला स्टेप ये है। नॉर्मली फ्लैग को प्लेस कीजिए, उसके बाद फोल्ड कीजिए, फोल्ड द सैफरन एंड ग्रीन बैंड्स अंडर द मिडल।
सैफरन ग्रीन बैंड्स को व्हाइट के पीछे फोल्ड करके लेके आइए ऐसे। ये मान लीजिए सैफरन हिस्सा है, ये ग्रीन हिस्सा, ये बीच में जो खाली व्हाइट हिस्सा है, इसके नीचे लेके आइए ऐसे। उसके बाद क्या करना है, फोल्ड द व्हाइट बैंड इन सच अ वे। अब जो व्हाइट बैंड बचा ये बीच वाला हिस्सा, उसको ऐसे फोल्ड कीजिए कि बीच में बस हमारा जो चक्र है वो दिखे और बाकी व्हाइट वाला हिस्सा कम से कम दिखे। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात क्या है, जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि केसरिया और हरी पट्टी थोड़ी थोड़ी दिखनी चाहिए, केवल सफेद नहीं दिखना चाहिए और ना ही बीच का चक्र वो फोल्ड होके नहीं अंदर चला जाना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। चौथी चीज, तिरंगे को कैरी कैसे करना है। तिरंगे को कैरी करने का सही तरीका यह है कि हम उसे हाथ पे, हथेलियों पे ऐसे कैरी करें। देखिए ये तिरंगा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, ये निर्जीव वस्त्र का टुकड़ा नहीं है, याद रखिएगा। इसे हमने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने, हम सभी ने मिलकर सजीव बनाया है अपनी भावनाओं से। कोई चीज निर्जीव या सजीव तभी होती है जब उसमें भावनाएं होती हैं, और हम मनुष्य हैं, मनुष्य की संतान है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज में भावना महसूस कर सकते हैं, उसे अपने आप से जोड़ सकते हैं। तो ये वह तिरंगा है जो हमारे देश की आन है, बान है, शान है, पहचान है, जिसके लिए हमारे देश के सैनिकों ने शहादतें दी हैं। उसे कभी हमें नेशनल फ्लैग कोड छोड़िए, नियम कानून छोड़िए, ये हमारी भावनाओं के हिसाब से अगर आप सोचिए तो उसे कभी भी जमीन से हमें टच होने नहीं देना चाहिए, कभी उल्टा नहीं लगाना चाहिए। तो आप कैसे अब उस तिरंगे को अपने छत पर छोड़ सकते हैं, ऐसे ही डैमेज हाल में? तो आप जिम्मेदारी उठाइए और उसे लाके फोल्ड करके रखिए, सही से संभाल के रखिए। जिस प्रकार आप अपने घर के गहने रखते हैं संभालकर, उस प्रकार से इसे रखिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा गहना है। यह वह गहना है जिसमें लिपट कर आने का सभी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। कुछ ही लोग हैं जिनको ये प्रिविलेज मिलता है कि लास्ट में जब उनका अंतिम संस्कार होता है, जब वो अंतिम वक्त आ जाता है, तो वो तिरंगे से लिपट के आते हैं। पहला हमारे जो देश के शहीद लोग होते हैं और दूसरा भारत रत्न से सम्मानित लोग। ये वह गहना है जो बहुत ही मूल्यवान है, इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अब हमें करना क्या है, अगर मान लीजिए आपका तिरंगा क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया, तो अब हमें करना क्या है? तो नेशनल फ्लैग कोड बताता है डिस्पोज करने के तिरंगे को तरीके के बारे में। देखिए ये मैं कटिंग डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट से लेके आया हूं, अपने से मैंने कुछ बनाई नहीं है, डॉक्यूमेंट का कटिंग है डायरेक्ट। क्या है? एज पर पैराग्राफ 2.2 ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, इफ द नेशनल फ्लैग इज डैमेज्ड इट शैल बी डिस्ट्रॉयड एज अ होल इन प्राइवेट। देखिए सबसे पहली बात, तिरंगे का जब दाह संस्कार करना है तो उसे अकेले में करना है, 4 लोग का तमाशा बना के नहीं करना है। फिर से बता रहा हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है, तिरंगे की शान ना कम होने पाए। प्रिफरेबली बाय बर्निंग, बर्न करते हुए उसे आग लगाना है। आग लगाना ये नहीं कोने से आग लगा देना, उसे आप वैसे ही फोल्ड करके जाएंगे एक जगह जहां पे अग्नि आपने बनाया होगा, जहां आग लगाया होगा, आग का सेटअप किया होगा, वहां जाकर आप ऐसे अग्नि में समर्पित करेंगे, बीच में लपटों के बीच में समर्पित करेंगे। किसी कोने से तिरंगे को आग में समर्पित नहीं करना है। क्या? कोने से आग नहीं लगानी है, कोने में आग नहीं, ये कोई गलती नहीं करे कि कोने से आग लगा दी जाए। कपड़े का टुकड़ा नहीं है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, कोने से आग नहीं लगाना है। ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये कपड़े का, ये एक सजीव चीज है जिसे हमने अपनी भावनाओं से सजीव बनाया है। दूसरा, आप चाहें तो इसे कहीं पे बरी भी कर सकते हैं, दफना भी सकते हैं, लेकिन दफनाने के लिए नेशनल फ्लैग कोड के हिसाब से आपको एक बक्सा चाहिए होगा लकड़ी का बना हुआ, जिसमें आप तिरंगे को रखेंगे और दफनाएंगे। लेकिन सही माने में देखा जाए तो इसका दाह संस्कार अग्नि में करना सबसे सुगम तरीका है, क्योंकि कई सारे 30 करोड़ झंडे हुए हैं तो कई सारे झंडे क्षतिग्रस्त हुए होंगे, आप कितनी जगह पे दफन करते जाएंगे, और आपको लकड़ी का बक्सा भी जरूरत होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप तिरंगा अगर आपका क्षतिग्रस्त हो चुका है तो उसे ऐसे डिस्पोज कर सकते हैं, ऐसे उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कर सकते हैं। और अगर तिरंगे किसके बने हुए हैं? पेपर के बने हुए हैं, तो उसके लिए क्या कहा गया है? द नेशनल फ्लैग इफ मेड ऑफ पेपर इज वेव्ड बाय द जनरल पब्लिक, दीज फ्लैग शुड नॉट बी डिस्कार्डेड ऑन द ग्राउंड। ऐसे जमीन पे नहीं फेंक देना है उसे, ये गलती बहुत करते हैं, खासकर छोटे बच्चों को तिरंगा संभाल दिया जाता है, वो जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते हैं और लास्ट में क्या होता है, कहीं ना कहीं जमीन पे गिरा पड़ा होता है। तो उसे उठाएं, उसका भी दाह संस्कार आप जैसे ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। अंतिम संस्कार कहेंगे ज्यादातर। दी शुड बी डिस्कार्डेड इन प्राइवेट, ये याद रखिएगा, कभी भी तिरंगा का जब आप अंतिम संस्कार करें तो प्राइवेट में होना चाहिए, उसका तमाशा नहीं लगना चाहिए, उसका तमाशा नहीं लगना चाहिए।
कीपिंग इन माइंड द डिग्निटी ऑफ द नेशनल फ्लैग। ये सभी बातें जो थी, ये तो तरीके थे जो मैंने बता दिया, लेकिन अगर केवल तरीके से काम जिंदगी में चलती ना तो नहीं होता सब कुछ। मतलब तरीके तो सारी चीजों के, लेकिन अब बात आ गई है जिम्मेदारी लेने की। आप सभी ने पूरे खुशी के साथ जैसे तिरंगे को फहराया है अपने छत पर, अपने अपने छत पर भारत की एकता दिखाई है, तो अब उसकी जिम्मेदारी निभाने में भी एकता दिखाएं। ये मेरा आप सभी से आग्रह है, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है एक इंडियन होने के नाते, कि अब आप अपने तिरंगे के प्रति की जिम्मेदारी को निभाएं और इस बात को, इस छोटे से वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। लाइक करना है, कमेंट करना है, जो आपकी सब्सक्राइब करना है कि नहीं वो आपके ऊपर है। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, मगर इस बात को, इस जिम्मेदारी वाली भावना को लोगों तक शेयर कीजिए, उन तक ये बात पहुंचाइए कि बस झंडा फहराने तक उनका काम नहीं खत्म हो गया है, उसकी देखभाल करना है। कई सारे लोगों ने नेशनल फ्लैग कोड की अवहेलना की है कई सारी चीजों में। महोत्सव के वक्त अपने गाड़ियों पे लगा के घूमना तिरंगा को, यह नेशनल फ्लैग कोड के विरुद्ध है। तो ये सारी चीजें अब तो जो हो चुकी हैं, मगर अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, उस तिरंगे के सम्मान को बनाए रखना। इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ कि आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद अब तिरंगे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।